हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेस हाजीपुर। चलिए आज जो हम बचा हुआ साइंस का फिजिक्स चैप्टर का कुछ 2 चैप्टर बचा हुआ था उसका मैंने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर बचा हुआ था उसमें है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, ये 2 को चैप्टर बचा हुआ था, तो इसका हम अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। इसमें 70 प्लस ऑब्जेक्टिव है, तो सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसी तरह का सारा जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है हमने अपलोड किए हैं साइंस का, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और जो बचा हुआ चैप्टर सब है 1-2 चैप्टर सब में बचा हुआ है, तो उसको हम लोग 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरह का इंग्लिश का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, डाला हुआ है सब जो ऑब्जेक्टिव सारे डिस्कस करके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय पे। किस पे? उष्मीय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 kWh बराबर पूछा है। क्या पूछा है? 1 kWh बराबर, तो 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो ये भी क्या करता है? चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पे ये काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो उसमें क्या लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब धारा का मान अधिक बढ़ जाता है तब। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो डायनमो का आधारित जो सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनमो से दोनों धारा प्राप्त होती है, एसी और डीसी दोनों। एसी को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, डीसी को डायरेक्ट धारा डिस्ट धारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में जो निष्क्रिय गैस होता है आर्गन, वो सब गैस भरा रहता है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। भारत में उत्पत्ति प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो पूछा जाता है भारत की वो 50 हर्ट्ज होती है। कितना? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक हर्ट्ज भी होता है। ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितनी विभवांतर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 220 वोल्ट। हमारे घर में जो सप्लाई विद्युत धारा का वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है, विद्युतमय तार यानी लाल रंग का होता है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो लाल रंग का होता है, जो उदासीन होता है वो काला रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। दोनों एक ही साथ क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो ये फैराडे ने किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन की क्रिया होता है इन्हीं के सिद्धांत पे। दी गई बोल्डता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन नहीं है? पित्तल, लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब चुंबकीय पदार्थ है। पित्तल एक मिश्र धातु है, जो किसका मिश्र धातु होता है? तांबा जस्ता का। पृथ्वी का विभव क्या होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, तो चालक पर बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किससे? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है किससे? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों से चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है किस पे, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होती है। नेक्स्ट है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो क्या काम करता है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया गया है। विद्युत मोटर जो है क्या करता है,
वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत से यांत्रिक में, और डायनमो जो है यांत्रिक से विद्युत में बदलता है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किसमें की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम है। किससे? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, उसमें ए और बी परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए इसको हम लोग सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा में। कोई भी भंडारण में या पानी जो डैम होता है वो रोके हुए स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम अमीटर कहते हैं। क्या करते हैं? अमीटर या गैल्वेनोमीटर भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? भौतिकी शास्त्री थे। माइकल फैराडे भौतिकी से ही रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन है? फ्यूज होता है, फ्यूज में ही सारा लोड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? सजातीय मतलब क्या हो गया? एक जैसा, तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण मतलब दूर भागेगा, एक जैसा समान चार्ज पे दूर भागता है। और नेक्स्ट देखते हैं, यही क्वेश्चन था फर्स्ट, मतलब चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 32 क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं हम लोग ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट चैप्टर कौन है? ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, बायोगैस ईंधन का स्रोत होता है। क्या होता है? बायोगैस ईंधन का स्रोत। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा क्या है? ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होते हैं वो सूर्य में ही होते हैं। नाभिकीय विखंडन का क्रिया जो होते हैं वो परमाणु में होते हैं। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त क्या होता है? तो कैडमियम का क्षय होता है। किसका? कैडमियम का क्षय होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है कितना? 200 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? 200 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या होता है? तो ये सूर्य से ही होता है। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। बॉक्स नुमा और कुकर में 3-4 घंटे अंदर का ताप हो जाता है, ये क्या? 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट है, पवनों का देश किसको कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम होनी चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन हो गया कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी क्या है? ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन जिससे हम लोग धुआं वगैरह ये सब होता है, कलम वगैरह पकड़ते हैं। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या होता है? तो लकड़ी होता है। सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा का लकड़ी अत्यधिक मात्रा में मिलता भी है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आप लोग देखिएगा गौर से। एक होता है कार्य करने की क्षमता और एक कार्य करने की दर। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। क्या है? बायोगैस। प्राकृतिक गैस मीथेन को बोला जाता है, नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो ये सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितना % पाई जाती है? तो ये 75%। जैव गैस में मीथेन 75% उपलब्ध रहता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्मी ईंधन होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्मी ईंधन जैसे लकड़ी वगैरह ये सब हो गया। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन सा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल परिवर्तित करता है। एक उत्तम ईंधन कौन सा है? एक उत्तम ईंधन जैव गैस होता है। कौन सा? जैव गैस।
नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो बुलंदशहर जिला में है नरौरा पावर स्टेशन, यानी NPCIL का होता है। ये पावर विद्युत केंद्र है जहाँ से विद्युत सप्लाई उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है वो अनवीकरणीय स्रोत होता है। कौन सा? अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये जो हो जाएगा नर्मदा नदी पे हो जाएगा। कौन सा? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं टिहरी बांध किस नदी पे है? तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पे है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान भारत को माना जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा में टरबाइन जो होता है उत्पत्ति करता है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप के अंतर कितना डिग्री का होना चाहिए? तो ये 20 डिग्री सी का होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है राणा प्रताप नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। रावट भाटा भी पूछेगा तो ये राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पत्तम जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। काकरापाड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये गुजरात में हो जाएगा। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा जो है ये कर्नाटक में है। गुजरात में कौन है? काकरापाड़ा। रावट भाटा राजस्थान में। महाराष्ट्र में क्या है? नेक्स्ट देखते हैं और ये यहाँ पे इसमें भी सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए, ऊर्जा का स्रोत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। तो ये 2 चैप्टर हम लोग का बचा हुआ था फिजिक्स में, और 2 चैप्टर केमिस्ट्री में भी बचा हुआ है, और 1 चैप्टर बायोलॉजी में। तो हम लोग सारे चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप लोग बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।